हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि हरि ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे सद्गुरु, आप ही ध्यान के मूल में हो। ध्यान के मूल में आप हो, क्योंकि आप ही ध्यान करने योग्य हो। बाकी सब तो क्षुद्र है, लघु है। आप ही गुरु हो, आप ही विशाल हो। सेवा के लिए भी आप ही उपयुक्त हो, क्योंकि श्रेष्ठ की सेवा करने पे ही जीवन श्रेष्ठ बनता है। अगर आप क्षुद्र लोगों की सेवा करोगे तो जीवन भी आपका क्षुद्र हो जाएगा। जिसकी सेवा करोगे आप उसके जैसे हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कृष्ण की तू मेरी सेवा कर। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वाक्य ही हमें सब तरह के मन के त्राण से बचाते हैं, मुक्त करते हैं, मन की परेशानियों से मुक्त करते हैं, भौतिक दैविक सब तरह के तापों से मुक्त करते हैं। वो वैसे हमारे गुरु हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और जो मुक्ति मिलती है, जो आनंद हमें प्राप्त होता है, जो सच्चिदानंद के अनुभव होते हैं जीवन में, वो भी गुरु की कृपा से होता है। ऐसे सद्गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को मैं नमन करता हूँ। ऐसे सद्गुरु जो हम सबों के अंदर उपस्थित हैं, उनको नमन करता हूँ मैं। आइए भगवान कृष्ण के गीतों को गान करें, उनका गान करें। ओम शांति शांति अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्र भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। आज सर्वप्रथम आप सबों को राधा जन्माष्टमी की शुभकामना, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। कृष्ण की ही वो प्रेम शक्ति है राधा। राधा को अगर उल्टा करें तो उसका बनता है धारा। तो संसार जिस धारा में बह रहा है, जिस धारा में चल रहा है,
जिसको फॉलो अप कर रहा है। राधा ठीक उसके विपरीत। संसार की धारा है भोग की, संसार की धारा है वैभव की, धन की, प्रतिष्ठा की, लोक संग्रह की, नेगेटिव अर्थों में लोक संग्रह की। लेकिन धारा के ठीक विपरीत राधा हैं, जो कृष्ण की शक्ति हैं, कृष्ण की प्रेम शक्ति हैं। वो बताती हैं कि कृष्ण प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। जो सर्व आकर्षक है आपके जीवन में, जिसे हम कृष्ण शक्ति कहते हैं, वो प्रेम से ही प्राप्त होता है। वो लोभ से, भय से, इन सब चीज़ों से प्राप्त नहीं होता। उसकी प्राप्ति का मार्ग, और उसे प्राप्ति भी ना कहें क्योंकि वो प्राप्ति है ही नहीं। उसे प्राप्ति कैसे आप कह सकते हैं? पानी बीच मीन प्यासे, पानी के बीच में मछली रहती है और कहे कि मैं प्यासी हूँ, तो क्या इसमें पानी का दोष है? एक अंधा व्यक्ति कहे कि उसने सूरज नहीं देखा, तो क्या इसमें सूरज का दोष है? कहते हैं कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास एक अंधे को लेके गए और कहा कि महाराज, इससे तो मैं बहस करके थक गया, इसे मैं प्रकाश के बारे में समझाना चाहता हूँ और ये मानने को तैयार नहीं है। कहता है ठीक है, प्रकाश है तो दो, मैं खा के देख लूँ, उसकी कोई सुगंध तो होगी, मैं सूंघ के देख लूँ, उसका कोई स्पर्श तो होगा, मैं उसे महसूस करके देख लूँ। और लोगों ने उसे बहुत कोशिश की कि वो सूरज के बारे में जाने, वो रोशनी के बारे में जाने, वो प्रकाश के बारे में जाने। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा कि इसकी जब तक आँखों की चिकित्सा नहीं होगी तब तक ये सूरज के किरणों को नहीं मान सकता। उसके गर्मी को महसूस कर लेगा लेकिन किरण को नहीं मानेगा। तो उसी तरह से परमात्मा तो हमें नित्य प्राप्त है, उपलब्ध है। सत्य जो खोजना पड़े, सत्य खोया हुआ नहीं है। जो खो जाए वो सत्य दो कौड़ी का है। परमात्मा जो खो जाए वो दो कौड़ी का परमात्मा है। परमात्मा को ढूंढना पड़े, उसके लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़े, दो कौड़ी की मेहनत। मेहनत से आप संसार का काम कर सकते हो, संसार को पैदा कर सकते हो। परमात्मा तो प्रार्थना से पैदा होता है, परमात्मा तो प्रेम से प्रकट होता है, परमात्मा तो शुद्ध ज्ञान से उपलब्ध होता है कि भाई आप मछली हो तो आप इसी सागर में हो। प्रेम के सागर में परमात्मा उपस्थित ही है, सदा उपस्थित है, आप उपस्थित नहीं। आप व्यस्त हो, बिजी हो, आप बिजनेसमैन हो। हर आदमी यहाँ एक बिजनेसमैन है, भले वो व्यापार करे या ना करे, वो जॉब करे या स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं वो बिजी है, कुछ ना कुछ उपलब्ध करने के लिए वो बिजी है। तो उस बिजी होने की जो प्रक्रिया है, जो हम व्यस्त होते हैं, क्षमा करें ये पर्दा थोड़ा नीचे आ गया, हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो जो बिजी होने की प्रक्रिया है हमारे अंदर, वो बिजनेसमैन होने की जो प्रक्रिया है, वही हमें ईश्वर से दूर रखता है, वही हमें आनंद से दूर रखता है, वही हमें शाश्वत से दूर रखता है। हम शाश्वत की खोज इस नश्वर जगत में करते हैं, उन चीज़ों, उन रिश्तों में करते हैं जो बदल जाते हैं, बदलेंगे ही, क्योंकि संसार का मतलब है ऊर्जा का खेल है। एक ऊर्जा अनंत अनंत रूपों में परिवर्तित होती है। आप वो नहीं थे जो आप बचपन में थे, आप वो नहीं होंगे जो 10 साल बाद, आप अभी जो हैं उस हिसाब से नहीं होंगे, बदल जाएंगे। तो दुनिया में अगर सत्य खोज रहे हैं, दुनिया में अगर आप आनंद खोज रहे हैं, तो ये आपका वही है जैसा कि अंधा आदमी सूरज की रोशनी खोजे, वो खोज ही नहीं सकता उस चीज़ को। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस बात से मोहित हुए जो भोग वैभव रत सभी, व्यवसाय बुद्धि नाव पार्थ, उनकी हो समाधि स्थिति कभी। वो कभी समाधिस्थ नहीं हो सकते, उनको कभी समाधान नहीं मिल सकता इस जीवन से। बड़े से बड़ा आदमी मरा और मरते समय उसने यही कहा कि मैं तृप्त होके नहीं गया, मैंने बहुत सारे धन इकट्ठे किए, ताकत इकट्ठा किया, लोग हमारे सामने सैल्यूट करते थे, लेकिन जब मैं जा रहा हूँ तो मैं अतृप्त होके जा रहा हूँ। कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। सिंहासन कौन चढ़ेगा, कौन राजा की तरह मरेगा, तृप्त होके जाएगा कि मैंने जीवन को पूरा जिया और जीवन की पूरी संभावना को देखा, महसूस किया, उस परमात्मा को अपने अंदर महसूस किया। मैं अपूर्णता का बोझ लेके नहीं जा रहा हूँ, मर रहा हूँ।
क्योंकि शरीर तो मरेगा ही, एक न एक दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। तो कृष्ण कहते हैं कि हम सब भोगों में आसक्त हुए लोग जो हैं, मोहित हैं वैभव में, धन में, दौलत में। जो आज की शिक्षा पद्धति कहती है नंबर 1 आ जाओ, महत्वाकांक्षा बनो, एम्बिशियस बनो, प्रोफेशनल बनो, अपना फायदा देखो हर जगह। जो समाज सिर्फ अपना फायदा देखता है, उस समाज की क्या परिणति होती है वो हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं। हमारे गांव का उस ढंग से विकास नहीं हो पाता अगर हम सब समाज के लोग अपना फायदा देखें। कहते हैं जापान में माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, खुद नहीं लेके जाते, अपने बच्चों को तैयार करते हैं और एक स्टॉप पे जाके छोड़ देते हैं। वहाँ से दूसरे माता पिता, दूसरे बच्चों के माता पिता उन सब बच्चों को इकट्ठे करते हैं, फिर तीसरे स्टॉप पे छोड़ देते हैं, फिर चौथे पे छोड़ देते हैं। इसी तरह से पूरे जापानी कल्चर में है कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं। और हम लोग हैं अपने स्वार्थों में, अपना भला होता जनता का क्या हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो जब तक हम भोगों में आ सकते हैं, जब तक हम धन में आ सकते हैं, पद प्रतिष्ठा में आ सकते हैं, तब तक हमें जीवन का समाधान नहीं मिल सकता। हम अकड़ के चल सकते हैं, कुछ देर के लिए हम दावा कर सकते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन कहते हैं काल हर चीज को, हर अहंकार को खो देता है। एक राजा था और राजा ने एक महात्मा से पूछा कि महाराज सबसे बेकार चीज धरती पर क्या है? तो उसने कहा कि आदमी का अहंकार। कहा वो कैसे? तो उन्होंने क्या किया कि हर जीव का एक कटा हुआ सर दिया, कहा कि जाओ इसे बेच के आओ। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि जाओ इसे बेच के आओ कसाई के यहाँ, और सारे सर बिक गए। आदमी का सर ही था जो नहीं बिका, एक मुर्दे का सर था। कहा कि देखो ये जब जीवित था तो कितने अकड़ में चल रहा था, कितनी शान और शौकत में इसकी रही होगी, कितनी प्रतिष्ठा रही होगी, आज इसकी सर की कोई कीमत नहीं। तो जो हम अहंकार की यात्रा पे चलते हैं, और अहंकार अपूर्णता की कहानी है। अहंकार यही बताता है कि मैं हूँ लेकिन मैं पूर्ण नहीं हूँ, मुझे पूर्ण होना है, मुझे अपने आप को भरना है, भोगों से भरना है, धन से भरना है, ज्ञान से भरना है। कुछ लोग ज्ञान को भी अहंकार बना लेते हैं, मैं ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, मैं नॉलेजेबल हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। कुछ लोग धन को भी उसी तरह से प्रदर्शित करते हैं, मैं धनी हूँ, मेरे पास ये धन है। जब तक आप निर्भर हो बाहर की चीज़ों पे जो आपसे छीना जा सकता है, कहते हैं कि राजा का सम्मान उसके राज्य में होता है और विद्वान का, ज्ञानी का सम्मान हर देश में होता है। राजा सिर्फ अपने राज्य में पूजा जाता है और ज्ञान सर्वव्यापक है, प्रेम सर्वव्यापक है। मीरा को गए कितने साल हो गए, कबीर को गए कितने साल हो गए, कृष्ण को भौतिक शरीर से गए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी कृष्ण प्रासंगिक हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का दान देते हैं, वो विद्या का दान देते हैं। तो जिस तरह से हम धन के पीछे भागते हैं, किसी वस्तु को इकट्ठा करने के पीछे भागते हैं, बाजार के पीछे जाते हैं, क्या ईश्वर को भी चाहा जा सकता है? क्या ईश्वर भी चाहने योग्य है? क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज को चाहते हैं, चाहने मात्र से वो चीज ही हो जाती, वो वस्तु ही हो जाती है। और ईश्वर वस्तु नहीं है, ईश्वर आपकी सैलरी पैकेज नहीं है। आप 1 घंटा बैठे, गायत्री मंत्र पढ़ा, कई चालीसाएं पढ़ी और ईश्वर आपको उससे प्राप्त होगा। हाँ, आपका थोड़ा बहुत साइकी में चेंज होगा, आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहोगे, क्योंकि आग से आप कैसे भी जुड़ो उसका प्रभाव तो आप पे पड़ेगा। लेकिन ईश्वर चाहने की चीज नहीं, वस्तुतः वो चीज है ही नहीं, वो वस्तु है ही नहीं। हम कहते हैं ईश्वर है तो मुझे दिखाओ, ईश्वर को मुझे दर्शन कराओ ईश्वर के। और हर व्यक्ति अपने संस्कारों के हिसाब से ईश्वर के दर्शन करता है, कोई शिव के दर्शन करता है, कोई कृष्ण के दर्शन करता है। तो ईश्वर को आप वस्तु की तरह नहीं देख सकते, साकार होते हुए भी वास्तविक रूप में निराकार है। इसीलिए तो गाया गया है, तुलसीदास जी ने कहा है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, निराकार शक्ति है, वो गुणों से परे है। क्योंकि गुण भी किसी वस्तु का ही होता है। जिस व्यक्ति में आप गुण देखते हैं उसी में आप किसी अवगुण को भी देख लेते हैं। गुण अवगुण भी हथकड़ियां हैं।
कुछ लोग गुणों में उलझ जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोगः ऐश्वर्यः प्रसक्तानां तथा अपृहत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाते हैं, वो भ्रम में पड़ जाते हैं, वो रेस में लग जाते हैं और उनको शांति नहीं मिलती, उनको समाधान नहीं मिलता। बस वो उछलते रहते हैं, कभी इस डाल से कभी उस डाल पे, बंदर की भांति उनका मन अशांत रहता। कहते हैं कि एक व्यक्ति से पूछा गया, एक विद्वान से पूछा गया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ लाइफ? एंड द स्कॉलर टोल्ड द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ लाइफ इज पीस। जब तक आपने शांति नहीं पाई, जिसके पास शांति नहीं, उसका सुख तो उथला उथला है, उसका सुख तो एक गुदगुदी जैसा है, संवेदना जैसा है। वो सुख उसे कभी पूर्ण जैसा नहीं लगेगा, वो अपूर्णता, एक खालीपन लगेगा। वो भिखारियों की कथा है, कभी दान मिल गया तो आप खुश हैं, कभी नहीं मिला तो बड़ी उम्मीद से आप रो रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं परमात्मा से, इतनी देर तक मैं बैठा हूँ तुम्हारे दरबार पे, कुछ तो चमत्कार करो, नहीं तो जाता हूँ मैं फलाने वाले हनुमान जी के पास। सुनते हैं उनका मार्केट बहुत हाई है, लोग उनके यहाँ जाते हैं और इच्छाएं उनकी पूरी हो जाती हैं। तो ईश्वर को भी हमने एक एजेंट बना रखा है, एजेंट की तरह इस्तेमाल किया ईश्वर को हमने। जैसे हम किसी दफ्तर जाते हैं, और आप तो जानते हैं कि दफ्तरों में अभी भी भ्रष्टाचार है, तो हम उसे कुछ देते हैं और बदले में उनसे काम ले लेते हैं। अगर वो ईमानदार है तब तो वो काम कर देता है, लेकिन अगर वो बेईमान है तो आपसे घूस की फरमाइश करता है, इधर उधर की बातें करता है। बहुत लोग दे के भी जाते हैं, हालांकि ये गलत है, लेकिन ये तथ्य है, समाज का हिस्सा है। एक कहानी है कि एक काली का बहुत बड़ा भक्त था, और हर दिन वो जाता और माँ काली के पास जाता, और क्षमा करें, काली का नहीं, भगवान शिव का भक्त था। तो शिव के मंदिर में वो जाता और हर दिन उनसे प्रार्थना करता, उनसे अपनी बातें रखता, शिकायत करता, ऐसे करता जैसे वो किसी व्यक्ति से मिल के आया हो। पुजारी भी उससे डरते, क्योंकि सीधे कहता कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ भगवान शिव से अपनी शिकायत करनी है। कहता कि देखो आज तुमने तो मेरे साथ ये कर दिया, आज तो ढंग से बारिश भी नहीं हुई, फसल भी खराब हो गया, ये वो सारी शिकायतें वो भगवान शिव से करता। तो माँ पार्वती ने कहा कि ये कैसा भक्त है, सब लोग आते हैं आपको श्लोकों से, स्त्रोतों से आपकी प्रशंसा करते हैं, मंत्रों से गीत गाते हैं, आरती करते हैं, ये आपको ऐसे ट्रीट करता है कि आप इसके मित्र हो, आप इसके यार हो, सहपाठी हो। तो उन्होंने कहा कि तुम देखना चाहते हो कि वास्तविक भक्त मेरा कौन है, देखना चाहती हो? पार्वती ने कहा कि हाँ प्रभु आप बताएं। भगवान शंकर ने क्या किया, तूफान ला दिया। अगले दिन चारों तरफ तूफान था, नदियां उफान पे थीं, बिजली चमक रहे थे। पुजारी डर से घर से निकला ही नहीं, वो घर के अंदर ही आरती कर रहा है कि प्रभु आज तो क्षमा करें, आज मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता, इतनी बारिश में मैं आपके मंदिर में कैसे प्रवेश करूं? तो यहीं से मेरी सेवा स्वीकार कर लें, मेरी तो ड्यूटी है, मुझे सैलरी मिलती है आपको, आपकी आरती उतारने की, आपकी सेवा करने की, तो मैं यहीं से सारा काम कर देता हूँ। और कोई भक्त कहते हैं कि मंदिर में नहीं गया, लेकिन वो आदमी था जब तक शिव से अपनी खुन्नस नहीं निकाल ले, अपनी भड़ास नहीं शिव के सामने निकाल ले, भगवान शिव को गालियां भी देता था ऐसे मित्र की तरह, तब तक वो खाना नहीं खाता था। तो उसने कहा कि आज तो तुमने बड़ा मेरे साथ जुल्म किया है, आज मैं कैसे जाऊंगा, आज मैं शिव से कैसे मिलूंगा? और कहते हैं किसी तरह से उसने एक नाविक को राजी किया कि भाई मुझे अपनी नाव दे दो, मुझे नदी पार करके शिव मंदिर जाना है, शिव से मिलना है, शिव से मिलूंगा नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। नाविक ने कहा कि पागल, मैं तो नाव लेके नहीं जाऊंगा, इतना तूफान है नदी में, लहरें उठ रही हैं, डूबने की पूरी संभावना है, अरे तुम तो मरोगे ही, मुझे भी मारोगे। तो कहा ठीक है तुम अपनी नाव ही दे दो। उसने कहा कि मैं नाव भी नहीं दे सकता, क्योंकि नाव चला जाएगा तो मेरा रोजगार चला जाएगा और नाव पक्का डूबेगा, मुझे पता है, इतना तूफान में बड़े से बड़े अच्छे चलाने वाले नाविक भी फेल हो जाते हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, तब मैं तैर के जाऊंगा। और कहते हैं किसी तरह से गिरते पड़ते तैर के वो भगवान शिव के मंदिर के पास पहुंचा और भगवान शिव को लगा गालियां देने।
तुम ये हो, जो भी उसको गालियां आती थी, तुमने तो मेरा जीना मुहाल कर दिया, ऐसे ही जीवन में इतनी परेशानियां हैं और तुम ये और नई परेशानी क्रिएट कर रहे हो, तुमसे मिलने के लिए मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। वो कहते हैं भगवान शिव मुस्कुराए और पार्वती को कहा कि ये मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि ये सौदेबाजी करने नहीं आता, ये मुझ पे अधिकार जताता है, ये मुझ पे प्रेम करता है। ईश्वर को प्रेम से पाया जा सकता है, ईश्वर को वासना से नहीं पाया जा सकता। ईश्वर को वैसे नहीं पाया जा सकता जैसे आप चाहते हैं किसी चीज को। कहते हैं ना कि हम, एक लड़का कह रहा था कि मैं एक लड़की को चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ। मैंने कहा तुम प्रेम नहीं करते, तुम चाहते हो, तुम उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तुम उसको खुशी का एक साधन मात्र, एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, तुम अपना प्रेम, अपना आनंद उसको देना नहीं चाहते। तो भगवान को आप चाह नहीं सकते, भगवान को प्रेम कर सकते हैं, भगवान को आप जान सकते हैं। या तो ज्ञान वो मार्ग है या प्रेम वो मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है उस ईश्वर तत्व को समझने का। और ईश्वर भी कहीं भविष्य में नहीं है, वो कहीं भविष्य में उपलब्ध नहीं होगा, वो आपके मेहनत का परिणाम नहीं है, वो कोई निर्माण नहीं है कि आप मकान बना रहे हो, 5000 गायत्री मंत्र पढ़ा और शिव प्रकट हुए, ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं। बिल्कुल प्रकट हुए होंगे, लेकिन वो ईश्वर उपलब्धि नहीं है उनकी, वो उनका परिश्रम है और उसका फल उन्हें मिल रहा है, लेकिन ईश्वर साक्षात्कार नहीं, वो पूर्ण नहीं हुए। रावण ने भी तो भगवान शिव को प्रसन्न किया था, ब्रह्मा को प्रसन्न किया था, लेकिन रावण पूर्ण नहीं था, ज्ञानी होते हुए भ्रष्ट हो गया। पूर्णता तब तक उपलब्ध नहीं होगी जब तक आप प्रेम और ज्ञान के संतुलन को अपने जीवन में साधते नहीं, जब तक प्रेम आपके अंदर प्रकट नहीं होता। तो ईश्वर समय से भी परे है, वो समय से उपलब्ध नहीं होगा, वो परिश्रम से उपलब्ध नहीं होगा। संसार की सारी चीजें आप परिश्रम से, समय से, आप कोई भाषा सीखते हो उसके लिए आपको समय की जरूरत पड़ती है, परिश्रम की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन ईश्वर प्रैक्टिस की चीज नहीं, वो चीज ही नहीं है। उसी में आप सांस ले रहे हो, उसी में आप गति कर रहे हो। उस ईश्वर को चाहा नहीं जा सकता, क्योंकि चाहता है आपका क्षुद्र मन। जैसे ही चाहत होती है वहां नफरतें, वहां फिर शिकायतें, सारी चीजें आती हैं। कृष्ण को राधा ने चाहा नहीं, कृष्ण को राधा ने प्रेम किया। जब उद्धव गए दोबारा गोपिकाओं से मिलने, भागवत में कथा है गोपिका गीत की, तो गोपिकाओं ने कहा कि तुम मुझे ज्ञान मत दो उद्धव, मेरे कृष्ण तो कन कन में हैं, मेरे अंदर अवस्थित हैं, कृष्ण मुझसे बिछड़े कहाँ, उनका शरीर गया है, उनकी उपस्थिति मेरी उपस्थिति में सम्मिलित है। हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। हमारा परमात्मा हमारे साथ सदा उपस्थित है, हम बेकरार क्यों, हम परेशान क्यों, वो सदा हमारे साथ है, वो कभी अलग नहीं हुआ। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो अपने प्यारे से बिछड़ गए हैं वही दर बदर भटकते हैं। उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकर इंतजारी क्या। हम इंतजार क्यों करें, हमारा आशिक तो हमारे साथ है, हमारा प्रेमी तो हमारे साथ है, हमारा ईश्वर तो हमारे साथ है, बस हम उपस्थित नहीं हैं, हम व्यस्त हैं दुनिया के कंकर पत्थर इकट्ठे करने में। मैं नहीं कहता धन इकट्ठा मत करो, लेकिन धन धर्म के अनुकूल, जो आपके बेसिक टैलेंट को सपोर्ट करे, वो धन सार्थक है, वो धन अच्छा है। मैं नहीं कहता कि आप शिक्षा का अर्जन ना करो, शिक्षा भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा आपको एक टूल देती है लोगों को सर्व करने की। आप कहीं जाते हो या कहीं जॉब करते हो तो आपका जो नॉलेज है वो लोगों के काम आता है। इंजीनियर पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, डॉक्टर्स आपके भौतिक शरीर का इलाज करते हैं, लेकिन आपकी मानसिक शरीर का और आपके आत्मिक दोषों का निवारण तो गुरु करता है, और गुरु एवं परम गुरु श्री कृष्ण करते हैं। श्री कृष्ण एक व्यक्ति के रूप में अवतरित हुए, लेकिन वो पूर्ण भगवान है। तो ईश्वर को चाहने का प्रयास न करें। जैसे आप चाहते हैं कि मुझे वो डिश मुझे अच्छा लगता है, मैं आज जाऊंगा, आज मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, या कोई खास तरह का डिश खाऊंगा। होटल में आप ऑर्डर करते हैं, ईश्वर को आप ऑर्डर नहीं कर सकते, वहां तो पिघल जाना पड़ता है, वहां तो समर्पण कर देना पड़ता है। वहां आप अगर आप समर्पित नहीं होते तो फिर आपका अहंकार,
अलगाव की पीड़ा में, संघर्ष की पीड़ा में खेलते रहता है। आप टूटे फूटे अंदर से अपाहिज की तरह दिखते हो। कहते हैं ईश्वर को नापने गया एक नमक का पुतला, समुद्र को नापने गया और लोग इंतजार में थे कि भाई अब आएगा, बताएगा कितनी गहराई है। नमक का पुतला क्या समुद्र को नाप सकता है? जैसे वो प्रवेश करेगा नष्ट हो जाएगा। तो आपको भी ये जो अहंकार है, जो ईश्वर ने आपके अंदर एक अहंकार डाला है, मैं हूँ, वो मैं हूँ आपका नहीं है। ईश्वर अपनी बात कह रहा है कि मैं हूँ, वो विज्ञापन है, वो एडवर्टीजमेंट है। आपने उसके एडवर्टीजमेंट को चुरा के दावा करने लगे आप कि मैं हूँ, मैं फला हूँ, मुझे पहचान लो, मैं हूँ डॉन। फिल्मों में दिखाते हैं ना, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मेरे पीछे इतने लोग, मेरे आगे इतने लोग। ये जो अहंकार की भाषा है, और ईश्वर को भी अपने अहंकार के श्रम से जीत लेने की जो आकांक्षा है, ईश्वर जीतने की चीज नहीं है, उसमें तो दिल हारना पड़ता है। ये इश्क नहीं आशा, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। उस परमात्मा को आप चाह के मन से नहीं प्राप्त कर सकते। मन तो गलाना पड़ेगा, अहंकार को तो पिघलाना पड़ेगा। पिघल जाए प्रेम में तो अति उत्तम। अगर प्रेम से पिघल जाता है तो उससे बड़ी बात कोई है ही नहीं। प्रेम सर्वोत्तम चीज है। लेकिन अगर प्रेम से नहीं पिघलता तो तथ्य को जाने, सत्य को जाने, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, क्या है जो आपके साथ रहता है, क्या है जो आपके साथ रंग बदलता है। क्या आप रंग बदलने वाले पे भरोसा करके पूरा जीवन जी सकते हो? क्या गद्दार या बेवफा लोगों पे टिक के आप जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हो? क्या उस आधार पे आप खड़े रहना पसंद करोगे जो कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है, कभी भी भूकंप आ सकता है? तो जीवन के जो आधार हैं, जो सनातन है, कृष्ण सनातन है, जो मैंने अपना नाम रखा है कृष्ण सनातन। वैसे मेरा नाम कृष्ण गोपाल है, लेकिन मैंने उसमें कृष्ण सनातन शब्द जोड़ा, क्योंकि वो सनातन की तरफ जब ले जाएगा हमें, वो सत्य की तरफ ले जाएगा हमें, ताकि उसकी स्मृति बनी रहे। क्योंकि विचार, संस्कार, समाज जो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो तो आपको एक रेस सिखा रहा है। आप दौड़ो, इकट्ठे करो, धन इकट्ठे करो, बड़े हो जाओ, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर लो, किसी तरह से अपने आप को बड़ा दिखाओ। किनकी नजरों में? जो खुद दौड़ रहे हैं समाज में। आप जिनके सामने अपने आप को बड़ा कहना चाहते हैं, वो खुद भी दौड़ रहे हैं। अगर वो आपकी वंदना भी कर रहे हैं तो इस उम्मीद में है कि कल इनसे मुझे कुछ मिलेगा, या इनको मैं क्रॉस अप कर जाऊंगा, इनसे मैं ऊपर चला जाऊंगा। कहते हैं कि टॉप का जगह जो है हमेशा खाली होता है, टॉप हमेशा खाली होता है। तो उस टॉप के लिए हर कोई संघर्ष करता है। सचिन के बारे में सोचते थे कि उनका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, आज लोग आ गए। तो श्रेष्ठ लोग प्रतियोगिता में नहीं पड़ते, बस अपना गीत गाते हैं और इस संसार से विदा हो जाते हैं। उनके गीतों में ही आनंद है, वो किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ते। प्रतिस्पर्धा अहंकार की यात्रा है, वो क्षुद्र लोगों का गेम है। कंपटीशन, किससे कंपीट करना है? एक बंदर कंपीट कभी कर सकता है एक हाथी से? कुछ मामलों में बंदर उससे अलग है। हम सब यूनिक हैं, हमें सब अपनी यूनिकनेस के हिसाब से जीवन का विकास करना है। और जब आप अपने यूनिक नेचर को जानते हो, टैलेंट को जानते हो, तब वहाँ परमात्मा अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि उसने वो आवाज़ आपके अंदर दे रखी है। सचिन से कहा कि जाओ तुम क्रिकेटर हो जाओ, लता मंगेशकर से कहा कि तुम गायक हो सकती हो, अच्छी गायक हो, तुम्हारा स्वर अलग है। तो एक व्यक्ति का धर्म दूसरे व्यक्ति का धर्म नहीं हो सकता। धर्म एक अर्थ में जो उसका वास्तविक स्वभाव है वो धर्म, और एक सामाजिक कर्तव्य है, वो तो आपकी समझ और प्रेम से आती है, वो तो करुणा से आती है, मैत्री भाव से आता है। क्योंकि पेड़ का पत्ता अगर ये कहे कि मैं अलग हूं सामने वाले पेड़ के पत्ते से, एक ही पेड़ के पत्ते से, तो उसका भ्रम है। हम भी दावा करते हैं कि हम अलग थे चाइना से। आज चाइना ने पूरे विश्व में क्या किया जाने अनजाने, उसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। पूरी सृष्टि समग्र है, उसी ईश्वर की लीला है। उस सागर के हम सब लहर हैं, और सागर एक ही है, वो आनंद है, वो परमात्मा है, और वो सदा उपलब्ध है। उसे प्राप्त नहीं करना है, बस अपने आँखें खोलनी है। आज के लिए मैं यहीं विराम लेता हूँ।
ये श्रृंखला जारी रहेगी। आप सब उपस्थित हुए, एक बार जय श्री कृष्ण लिख लें, लिख के थैंक्स करें भगवान को कि हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आप सबों का बहुत बहुत आभार। आपका जीवन मंगलमय हो। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णा भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। एक बार पुनः आप सबों को राधा जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आपके अंदर प्रेम प्रकट हो, आपके अंदर विवेक प्रकट हो, ऐसी कामना है। अपने परम गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को नमन करता हूँ। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।